आप रोज़ाना पूरी श्रद्धा से भगवान की आरती तो करते होंगे, है ना? पर क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने में कई छोटी छोटी गलतियां आपकी पूजा को अधूरा बना सकती हैं। अक्सर हम भक्ति में इतने डूबे होते हैं कि आरती से जुड़े कुछ ज़रूरी नियमों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जिससे हमें पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो आज हम जानेंगे वो 5 खास बातें जिन्हें अपनाकर आपकी हर आरती सफल होगी और उसकी दिव्य ऊर्जा सीधे आप तक पहुँचेगी। नमस्कार और हमारे साथ इस आध्यात्मिक सफ़र पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आरती हमारी पूजा का वो सबसे खूबसूरत हिस्सा है जहां हम भगवान के प्रति अपना प्यार, अपना आभार और अपना समर्पण दिखाते हैं। ये सिर्फ एक दिया घुमाने की रस्म नहीं है। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर पूजा के मंत्र और विधि ना भी जानते हो लेकिन सच्चे मन से आरती में शामिल हो जाएं, तो भगवान उसकी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आरती को सही ढंग से करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 5 नियम जो हर भक्त को पता होने चाहिए। नियम 1, आरती की थाली और दीपक की तैयारी। सबसे पहली और बुनियादी बात है आरती की थाली को तैयार करना। कोशिश करें कि थाली तांबे, पीतल या चांदी की हो। अब इस थाली में कुमकुम या रोली से एक पवित्र स्वास्तिक बनाइए। इसके बाद आता है दीपक। शास्त्रों में गाय के घी से जलाया गया दीपक सबसे शुद्ध और शक्तिशाली माना गया है। अगर घी संभव ना हो तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, दीपक में बत्तियों की संख्या विषम होनी चाहिए, जैसे 1, 3 या 5। 5 बत्तियों वाले दीपक, जिसे पंच प्रदीप कहते हैं, से आरती करना बेहद शुभ होता है। थाली में सिर्फ दीपक ही नहीं, ताजे फूल, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल और एक शंख में रखा हुआ साफ जल भी जरूर रखें। ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी आरती को संपूर्ण बनाती है। नियम 2, आरती घुमाने का सही क्रम और गिनती। दूसरी सबसे ज़रूरी बात जिसका जिक्र स्कंद पुराण में भी है वो है आरती घुमाने का सही तरीका। ज़्यादातर लोग बस गोल गोल आरती घुमा देते हैं, जो कि सही नहीं है। इसका एक खास क्रम है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दीपक को भगवान के चरणों की ओर 4 बार घुमाइए। इसके बाद 2 बार भगवान की नाभि की ओर और फिर 1 बार उनके मुख की ओर। जब ये हो जाए तो आखिर में भगवान के पूरे स्वरूप पर सिर से लेके चरणों तक 7 बार आरती उतारें। इस तरह कुल मिलाकर 14 बार आरती घुमाने का विधान है और माना जाता है कि इससे आपकी भक्ति 14 भुवनों यानी पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। नियम 3, आरती घुमाने की दिव्य आकृति। तीसरा नियम जुड़ा है आरती घुमाने के आकार से। आरती करते समय दीपक को सिर्फ गोल गोल नहीं घुमाया जाता। एक बहुत ही गहरी और सुंदर प्रथा है कि आरती को इस तरह घुमाया जाए जिससे ओम की दिव्य आकृति बने। ओम को ब्रह्मांड की पहली ध्वनि और ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। जब आप इस आकार में आरती करते हैं तो आपकी प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है। और हाँ, आरती हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज ही घुमानी चाहिए। उल्टी दिशा में आरती करना अशुभ माना जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को शांत मन और प्रेम से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं। नियम 4, आरती के समय ध्वनि का जादू। चौथा नियम है आरती के समय का दिव्य संगीत। आपने ध्यान दिया होगा कि मंदिरों में आरती हमेशा घंटी, शंख और तालियों की आवाज़ के साथ होती है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। इन वाद्य यंत्रों से निकलने वाली लयबद्ध ध्वनि आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है और एक पवित्र सकारात्मक माहौल बनाती है। अगर आपके पास घंटी या शंख नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बस लय में ताली बजाकर भी उस दिव्य वातावरण को बना सकते हैं। भाव ये है कि आरती कभी भी खामोशी में नहीं बल्कि संगीत और भक्ति रस से भरे माहौल में होनी चाहिए, ताकि आपका मन पूरी तरह भगवान में रम जाए। नियम 5, आरती का समापन और प्रसाद ग्रहण। और 5वां यानी आखिरी नियम है आरती को सही तरीके से समाप्त करना। आरती पूरी होने के बाद दीपक को कभी भी सीधे ज़मीन पर ना रखें। इसके बाद शंख में रखे जल को दीपक के चारों ओर घुमाकर भगवान से प्रार्थना करें कि पूजा में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो वो आपको क्षमा करें। अब इस जल को वहाँ मौजूद सभी लोगों पर छिड़कें। ये जल आरती की दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और इसे ग्रहण करने से हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। आखिर में अपने दोनों हाथों को दीपक की लौ के ऊपर से हल्का सा घुमाकर अपनी आंखों और सिर पर स्पर्श करें। ये इस बात का प्रतीक है कि आप भगवान की उस दिव्य ज्योति और ज्ञान को अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं। सारांश,
तो चलिए एक बार जल्दी से इन 500 बातों को याद कर लेते हैं। पहला, घी या कपूर के दीपक से थाली सजाएं जिसमें बत्तियां 1, 3 या 5 हों। दूसरा, आरती को सही क्रम में घुमाएं, 4 बार चरण, 2 बार नाभि, 1 बार मुख और 7 बार पूरे शरीर पर। तीसरा, आरती को ओम की आकृति में हमेशा क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करें। चौथा, घंटी, शंख या ताली बजाकर संगीत में माहौल बनाएं। पांचवा, पूजा के बाद जल छिड़कें और दोनों हाथों से आरती की लौ ग्रहण करें। इन सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली नियमों को अपनाकर आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी आरती का पूरा फल आपको मिले और आपकी हर प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुँचे। याद रखिए, भक्ति में भाव सबसे ऊपर है, लेकिन जब भाव के साथ सही विधि जुड़ जाती है तो साधना और भी असरदार हो जाती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि वह भी आरती का सही महत्व और विधि जान सकें। कमेंट में जय श्री राम या अपने इष्ट देव का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।